गुड मॉर्निंग। 12वीं पशुपालन में आज हम पढ़ेंगे कुक्कुट आहार। मुर्गियों के लिए क्या क्या आहार जरूरी है, क्या क्या देना चाहिए, कौन सी अवस्था में क्या क्या आहार दिया जाता है, कुक्कुट आहार के क्या क्या अवयव हैं, उनके क्या क्या कार्य होने चाहिए, पोषक मान का स्तर कितना होना चाहिए आदि का इस अध्याय पर हम अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम जानते हैं मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य मांस और अंडा पैदा करने के लिए ही किया जाता है। मुर्गियां सस्ते दोनों दानों को उत्तम किस्म की प्रोटीन और विटामिन के रूप में अंडे और मांस में समाहित कर देती है। मुर्गी की तुलना में एक फैक्ट्री से कर सकते हैं जो कच्चा माल जैसे दाना है, चोकर है आदि को अंडे और मांस में वो बदल देती है, जो कि एक कहना चाहिए सस्ता प्रोटीन का स्रोत है, मान के चलिए। मुर्गी फार्म पर होने वाले कुल खर्च का 70% केवल उनके आहार पर ही होता है। 30% अन्य मद पर जाता है, लेकिन 70% जो है केवल उनके आहार पर ही खर्च किया जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मुर्गी पालकों को संतुलित आहार और आहार के जो पोषक मान हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि सही आहार देने पर ही आप अच्छे से मुर्गी पालन कर सकते हैं। मतलब मुर्गियाँ ग्रोथ करेंगी, जल्दी ग्रोथ करेंगी और आपको फसल जो है बहुत जल्दी प्राप्त होगा। बात करते हैं अपन मुर्गियों के संतुलित आहार की। मुर्गियों के जो आहार हैं उनमें सबसे प्रमुख तत्व क्या क्या होने चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं अपन पहले तत्व की। तो सबसे पहला तत्व है पानी। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, हम सब जानते हैं। तो पानी के क्या क्या कार्य होते हैं, चलिए बात करते हैं अपन। तो पानी का पहला कार्य होता है आहार को ये कोमल बनाते हैं। हम जो भी खाते हैं या मुर्गियाँ जो भी खाती हैं ठोस आहार, ये उसको कोमल बनाती है। पचाने में, अवशोषण करने में सहायता प्रदान करती है। शरीर के जितने भी अवांछित और अनावश्यक पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने में ये मदद करती है। साथ ही इसके अलावा शरीर के जो तापमान है उसको बनाए रखने में ये मदद करती है। तो पानी का हमारे शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में काफ़ी महत्व होता है। इसके कमी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके कमी से सबसे पहले तो वृद्धि रुक जाती है, अंडों की पैदावार कम हो जाती है और अधिक समय तक अगर पानी ना मिले तो मृत्यु भी हो जाती है। हम जानते हैं कि है ना, किसी भी प्राणी के लिए पानी जो है कितना आवश्यक है। अगर आपको 2 से 3 दिन पानी नहीं मिला तो आपकी मृत्यु हो सकती है। फिर दूसरा जो पोषक तत्व है, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। इसका प्रमुख कार्य है कि ये शरीर की वृद्धि और अंडे उत्पादन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा, अनाज तथा अनाज उपजात को मुर्गी के राशन का लगभग 65 से 85% होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके कमी से वृद्धि रुक जाती है, शरीर का जो भार है वो कम होने लगता है। फिर हम बात करते हैं वसा, फैट। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है सबसे ज़्यादा, है ना। तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी कभी शरीर में एकत्र होते रहते हैं, ये चर्बी के रूप में जमा हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना अधिक शक्ति देते हैं ये वसा जो है। शरीर तथा अंडों का फैट अधिकतर कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, और मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है फैट में रूपांतरित होता है। और इसकी कमी से देखिए, क्रियात्मक रूप से कमी में कोई मुख्य लक्षण प्रतीत नहीं होता, लेकिन सामान्य जो बाकी तत्वों की कमी से होता है वही लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। शरीर के तंतुओं की मरम्मत के लिए और नए तंतुओं के निर्माण के लिए प्रोटीन काफ़ी, है ना, आवश्यक होता है। साथ ही अंडों के उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, और इसके कमी के कारण वृद्धि रुक जाती है, वजन कम होने लगता है, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। फिर बात करते हैं अपन लवण की। जो भी हमारे खनिज लवण हैं, ये जो लवण है जैसे, है ना, इनका कार्य होता है शैल हड्डियों के निर्माण में, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज आदि जो हैं अंडों के उत्पादन में, रक्त के जमाव में सहायता प्रदान करते हैं, हड्डियों को बढ़ने में मजबूत करते हैं, अंडे उत्पादन में ये मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को रूपांतरित करने में मदद करते हैं। और वैसे ही मैग्नीज जो है फास्फोरस के उपयोग में प्रमुख होता है। इनकी कमी से हम बात करें, वृद्धि रुक जाती है। ये सभी तत्वों की कमी से होता है। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, हड्डियाँ या तो बहुत कोमल हो जाती हैं, आसानी से चोट लगने का संभावना रहता है।
पेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मैंगनीज की कमी से चूजे जो हैं लंगड़े हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, है ना। मैंगनीज की कमी से पेरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे चूजे जो हैं क्या हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।